Hello students, today we will discuss about the topic differentiation of a function of a function। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि एक फंक्शन के अंदर एक नया दूसरा फंक्शन और रह जाता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन एक्स, पर साइन एक्स की जगह यहाँ पर क्या आ गया, एक्स की जगह देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया, यानी साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है फर्स्ट, उसके अंदर क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया। तो एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ गया। तो इसका जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, वो करते हैं यूजिंग चेन रूल। तो यहाँ पर लिख देता हूँ यूजिंग चेन रूल। अब इसको चेन रूल क्यों कहते हैं कि चेन होती है ना, वन बाय वन, वैसे हम चलते हैं। अब कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर एक साइड में मैंने एग्जांपल दे दिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, ये वाला देखिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, और एफ के अंदर एक नया फंक्शन जी एक्स आ गया। वैसे फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स होता है, पर एक्स की जगह जी एक्स आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो जी एक्स है उस पूरे को एक्स एज्यूम कर लेंगे, पूरे जी एक्स को एक्स एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर जो इसका डिफरेंशिएशन होगा कि एफ और अंदर वाले जी एक्स को एक्स एज्यूम कर लो, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर एफ डैश और एक्स की जगह कौन है, जी एक्स। अब मल्टीप्लाई में क्या होगा, जिसको हमने एक्स एज्यूम किया, एक्स किसको एज्यूम किया, यहाँ पर जी एक्स को, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर देखो, इसको ध्यान से देखिए कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन का। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है इसको हम एक्स एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे, एक्स। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन और क्या होता है, कोज, और एक्स की जगह कौन है, जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस वन, वो लिख दिया। अब मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल। चेन रूल यानी पहले साइन का किया, फिर साइन के अंदर वाले का किया, अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का मल्टीप्लाई में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x और वन का जीरो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो 2x प्लस जीरो क्या होता है, 2x आगे लिख दिया, और कोज एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमने क्या किया, साइन का डिफरेंशिएशन किया, अंदर इस पूरे को क्या करके एक्स एज्यूम करके, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन हो गया तो साइन को क्या कर दो, साइन के अंदर जिसको भी एक्स एज्यूम किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन का मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन का, यहाँ पर 2x प्लस जीरो हो गया, और 2x मल्टीप्लाई में हमने इसको आगे लिख दिया। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक चीज और आ जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। उसमें बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर साइन एक्स। अब ध्यान से देखो, ई पावर साइन एक्स है यहाँ पर, तो ई मेन फंक्शन हो गया, और वैसे मेन फंक्शन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पर एक्स की जगह कौन, साइन एक्स आ गया, तो कोई बात नहीं, इस पूरे साइन एक्स को आप क्या एज्यूम कर सकते हो, एक्स एज्यूम कर सकते हो। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, यानी ई की पावर और एक्स जो भी है वो एज इट इज रह जाएगा। अब मल्टीप्लाई में, साथ में मल्टीप्लाई में जिसको एक्स एज्यूम किया, किसको एक्स एज्यूम किया बच्चों, यहाँ पे साइन एक्स को, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोज एक्स हो गया। तो ये आंसर आ गया। इसको और थोड़ा अरेंज करके लिखना चाहो तो कोज एक्स आगे आ जाएगा और ई की पावर साइन एक्स पीछे आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो क्या करते हैं, चेन रूल की तरह, पहले ई का क्या, फिर ई क्या, ऊपर ई के अंदर जो भी फंक्शन है उसको एक्स एज्यूम कर लिया, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एक्स जो भी, जिसको भी साइन एक्स को हमने एक्स एज्यूम किया, और मल्टीप्लाई में जिसको भी एक्स एज्यूम किया है उसका मल्टीप्लाई में, तो साइन एक्स का हो गया कोज एक्स। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लोग ई बेस साइन एक्स। तो वैसे मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों, मेन फंक्शन होता है log x। तो log के अंदर ये sin x को हम क्या कर लेंगे, x एज्यूम कर लेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो 1 और log का x कौन है अभी, sin x है, तो 1/x की जगह sin x आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब किसको हमने x एज्यूम किया था, इस पूरे इसको हमने क्या किया था, x एज्यूम किया था। तो यहाँ पर अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन एक्स का, जिसको एक्स एज्यूम किया, यानी साइन एक्स का मल्टीप्लाई में कोज एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कोज अपॉन साइन कितना हो गया, कोट एक्स हो गया। तो ये कोट एक्स आंसर आ गया, लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोट एक्स। चेन रूल से कर रहे हैं, पहले लोग का क्या, लोग एक्स का 1/x हो गया, और फिर लोग के अंदर कौन है, साइन एक्स का कर दिया कोज एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नोट करते रहिए साथ साथ,
पोज करके वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 27, डी बाई डी एक्स ऑफ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अब हमें करना ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। तो अब हम क्या करेंगे, ई की पावर, ये पूरे कंप्लीट को एक्स एज्यूम कर लेंगे, तो ई की पावर एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये ई की पावर एक्स ही हो गया। फिर मल्टीप्लाई में अब किसका, ई का हो गया, तो अब क्या साइन का करेंगे और साइन के आगे एक्स स्क्वायर को हम एक्स एज्यूम कर लेंगे। ई का हो गया, पहले ई की पावर एक्स का किया तो ई का हो गया। ई का होने के बाद किसका करेंगे, आगे चले, ई के अंदर कौन है, साइन है, तो साइन का होगा और साइन के आगे एक्स स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, एक्स एज्यूम कर ले, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोज एक्स, तो कोज एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब साइन का भी हो गया, तो साइन के अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अब 2x हो जाएगा। तो बाहर से अंदर की तरफ चलना है, सिंपल सी बात है। ई का किया, ई के आगे कौन है, साइन है, साइन देखो ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे, सबसे पहले ई का किया, ई के आगे कौन है, फिर साइन का किया और फिर लास्ट में एक्स स्क्वायर का कर लिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर नेक्स्ट इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो रीअरेंज में 2x को आगे लिख देता हूँ, फिर कोज एक्स स्क्वायर और फिर ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो वो सिंपल सी बात है, पहले हम साइन का करेंगे, साइन के अंदर इस पूरे को एक्स एज्यूम कर लेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कोज एक्स, तो कोज और एक्स कौन है, वही ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में साइन का हो गया, तो अब किसका करेंगे आगे, अब डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, तो इसमें ई की पावर एक्स स्क्वायर को एक्स एज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ पर ई की पावर एक्स का तो एक्स ई की पावर एक्स ही होता है। और फिर लास्ट में किसका कर लेंगे, लास्ट में फिर वापस हम जो है ई का हो गया तो एक्स स्क्वायर का करेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख, सबसे पहले किसका किया, साइन का किया, साइन के बाद ई का किया और ई के बाद एक्स स्क्वायर का किया। साइन के अंदर जो भी उसको एक्स एज्यूम कर लिया, तो साइन एक्स का कोज एक्स, साइन का हो गया तो अब ई की पावर एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर को अंदर जो भी फंक्शन है उस पूरे को एक्स एज्यूम करके करना है हमें। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, फिर ई का हो गया तो अंदर ई के अंदर कौन एक्स स्क्वायर का, सब मल्टीप्लाई में चलेंगे, डिफरेंशिएशन के ध्यान रखना। इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x कोज ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स। तो यहाँ पर जो अभी मेन फंक्शन है वो है रूट, तो रूट के अंदर जो साइन एक्स है इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, एक्स एज्यूम कर लेंगे। रूट के अंदर जो साइन एक्स है इस साइन एक्स को एक्स एज्यूम कर लेंगे। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का तो याद होना चाहिए, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट, और एक्स किसको एज्यूम किया हमने, साइन एक्स को, तो एक्स की जगह साइन एक्स आई आएगा। तो रूट एक्स का, रूट के अंदर जो भी है पहले रूट का होगा, मेन फंक्शन पावर वाला होता है, तो यानी साइन एक्स की पावर कौन है, हाफ पावर है, तो पावर मेन, तो कभी भी होल पावर लग के आती है तो पावर वाला मेन फंक्शन होता है। तो उस पावर के अंदर जो भी होता है उसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे रूट का मतलब भी क्या होता है, हाफ पावर, यानी रूट के अंदर वाली चीज साइन एक्स है, इसको एक्स एज्यूम कर लिया, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अब मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम लोग, जिसको एक्स एज्यूम किया किसको किया, रूट के अंदर वाले को, किसको, साइन एक्स को, उसका मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कोज एक्स हो गया। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ पर हो गया कोज एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स, कोज एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इसका करना है। तो सिंपल सी बात है, रूट के अंदर जो भी है कौन है, रूट के अंदर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको एक्स एज्यूम कर लेंगे। तो क्या होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, जो भी दे रखा है वो इज इट इज। फिर उसके बाद रूट के अंदर वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन करना है। अब यहाँ पे बच्चों से गलती होती है,
एक से ज़्यादा टर्म का जब भी मल्टीप्लाई में डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म ही है ना, जिसका हम रूट के अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो ये क्या है, एक्स टर्म से ज़्यादा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम ब्रैकेट में करेंगे, इसलिए ब्रैकेट लगाया। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, प्लस एक्स का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 2x प्लस 1 नोमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 और रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये फाइनल आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ हो रही है, रूट के अंदर जो भी उसको एक्स एज्यूम कर लिया, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और फिर रूट के अंदर वाली चीज़ का वापस मल्टीप्लाई में हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 31 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख रहे हैं, साइन रूट एक्स है, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो साइन के अंदर जो भी है यानी रूट एक्स पूरा, इसी एक्स एज्यूम हो जाएगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोज एक्स, तो कोज और एक्स की जगह रूट एक्स आ गया। अब मल्टीप्लाई में साइन का डिफरेंशिएशन हो गया है, तो साइन के अंदर किसको एक्स एज्यूम किया था, रूट एक्स को, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और बस हो गया। तो अब क्या, न्यूमरेटर में तो कोज रूट एक्स हो गया और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 रूट एक्स हो गया। कैंसिल मत कर देना रूट एक्स, क्योंकि ऊपर कोस का वो एंगल है और जबकि नीचे सिंपल एक एल्जेब्रिक वैल्यू है। तो ये फाइनल आपके पास आंसर आ गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको कॉपी करते रहना है पॉज करके वीडियो को साथ साथ, और साथ में वापस से फर्स्ट में ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन रूट एक्स। बहुत सिंपल सी चीज़ है, रूट के अंदर अभी पूरा ये जो है इसको क्या एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट साइन रूट एक्स, 1/2 रूट साइन रूट एक्स। अब यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन होगा, अभी रूट का हुआ है, रूट के अंदर अब क्या करेंगे, रूट के अंदर कौन है, साइन रूट एक्स है, अब उसका करेंगे मल्टीप्लाई में, तो साइन और अब रूट एक्स को एक्स एज्यूम कर लेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोज एक्स, तो कोज एक्स की जगह रूट एक्स ही रहा। अब साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, तो अब रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स। सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले क्या किया, रूट का किया, सबसे मेन रूट, तो अंदर जो भी था साइन रूट एक्स उसको एक्स एज्यूम करके, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया। उसके बाद क्या, रूट का हो गया, तो अब अंदर कौन है, साइन रूट एक्स है, तो साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कोज रूट एक्स हो जाएगा, और फिर कोज का साइन का भी हो गया, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो नोमरेटर में तो कौन आ जाएगा, कोज रूट एक्स आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 × 2 मल्टीप्लाई होके ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 रूट एक्स और रूट साइन रूट एक्स, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है, सिंपल सी चीज़ है, चेन रूल यानी बाहर से अंदर की तरफ चलना है फंक्शन में, और 1 बाय 1 फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते जाना है मल्टीप्लाई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको साथ साथ क्या करते रहना है, कॉपी करते रहना है, और फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन समझने के बाद रफ टेस्टर में सारे क्वेश्चन बिना देख के आपका एक बार आपको प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 33 क्वेश्चन नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स। तो कभी भी ध्यान रखना है कि होल पावर वाला फंक्शन आ जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स लगा रहा हूँ बाहर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, साइन एक्स होल क्यूब, सेम ही बात है, साइन क्यूब एक्स लिखो या साइन एक्स होल क्यूब। मैंने क्या कहा कि जब भी होल क्यूब आता है तो यहाँ पर क्या होता है, होल क्यूब में पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है फिर अंदर वाले का, तो यहाँ पर जो साइन एक्स है उसको एक्स एज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी एक्चुअली ये एक्स क्यूब है, साइन एक्स को एक्स एज्यूम कर लिया तो क्या हो गया, ये एक्स क्यूब हो गया, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एल्जेब्रिक का क्या होता है, पावर आगे और पावर से एक कम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स स्क्वायर, पावर आगे, अंदर साइन एक्स को अगर एक्स एज्यूम कर लेते हैं तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, और x जो साइन एक्स है उसको एज इट इज रखा। अब क्या, अब किसको एक्स एज्यूम किया, पावर का हो गया, अब पावर के अंदर जो है साइन एक्स जिसका हमने एक्स एज्यूम करके किया है उसका वापस डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में साइन एक्स का कोज एक्स हो गया, तो सबसे पहले क्या होगा, क्यूब का हुआ और फिर साइन एक्स का हो गया, तो पहले क्या एक्स क्यूब का क्या हो गया 3x स्क्वायर, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोज एक्स, ये फाइनल आंसर आ गया। तो पहले क्या किया, होल पावर जब भी हो इस टाइप से कोई फंक्शन का, तो पहले पावर के अंदर जो भी है उसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया,
और फिर उसके बाद क्यूब का होने के बाद क्यूब के अंदर जो है साइन एक्स का मल्टीप्लाई में कोज एक्स हो गया। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे सोल्व। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया 34, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एम साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन है। तो सिंपल सी बात है, साइन के अंदर जो भी है ये पूरा क्या हो गया, एक्स एज्यूम कर लेंगे। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस और एक्स, ये पूरा का पूरा जो भी है वो एज इट इज आ जाएगा एम साइन इनवर्स एक्स। अभी साइन का डिफ्रेंशिएशन हुआ, अब साइन के अंदर वाला जिसको हमने एक्स एज्यूम किया था कौन, साइन के अंदर ये पूरा का पूरा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन में क्या, एम एज इट इज कॉन्स्टेंट आ जाएगा और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल सी बात है, साइन अंदर पूरे वाले को एक्स एज्यूम कर लो तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कोज एक्स, और फिर उसके बाद अंदर वाले का एम साइन इनवर्स एक्स का मल्टीप्लाई में करेंगे तो एफ कॉन्स्टेंट और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा एम कोज एम साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया फाइनल। तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या होगा, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा। ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ए की पावर एक्स लोगे, ऊपर वाले को पूरे को इसको क्या कर लिया, इस पूरे को एक्स एज्यूम कर लिया हमने। तो ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स लोग ई बेस ए। ठीक है, अब जिसका हमने क्या किया, एक्स एज्यूम किया है, ए की पावर एक्स क्या है ना, तो एक्स किसको एज्यूम किया है, साइन इनवर्स होल पावर 2 को, मतलब साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को, उसका वापस मल्टीप्लाई में डिफ्रेंशिएशन होगा तो होल पावर 2 ये पावर, तो पावर के अंदर जो भी है साइन इनवर्स एक्स उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे हो जाएगा, पहले ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लोगे हो गया, और फिर ए का हो गया तो ए के पावर पे कौन है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का। इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि जैसे इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, किसका, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, पावर है तो पावर के अंदर पूरे को क्या एज्यूम कर लेंगे, इस पूरे को एक्स एज्यूम कर लेंगे, तो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, जल्दी से बताओ, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और फिर अंदर वाले का साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पर एक साथ करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल सी बात, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लोगे हो गया। अब ए की पावर में जिसको भी एक्स एज्यूम किया उसका करेंगे तो पहले क्या करेंगे, पावर का करेंगे, तो पावर का तो स्क्वायर है तो पहले एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और फिर साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब क्या कर लेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे, सिंपल सी बात है, वापस देख लो एक बार, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लोगे, फिर मल्टीप्लाई में ए का हो गया, तो अब साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का करना है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर का पहले होगा, या साइन इनवर्स एक्स को एक्स एज्यूम कर लेंगे, इस पूरे को क्या कर लेंगे, इस पूरे को एक्स एज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, तो वही तो लिखा मैंने 2x, और फिर उसके बाद अंदर वाला जो है स्क्वायर का होने के बाद साइन इनवर्स एक्स का वो कर दिया हमने ये वाली चीज़। ठीक है, ये वाली चीज़ कर दी हमने, ये इसका साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप अरेंज करके लिखते हैं तो 2 कॉन्स्टेंट है, लोग ई बेस ए कॉन्स्टेंट है वो बाहर आगे आ गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स एक्स भी आगे लिख दिया, और ए की पावर साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर उसको भी मैंने लिख लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा अलग है। अब उसके बाद अपॉन में डिवाइड में है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो लिख लिया, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36,
तो यहाँ पर हमें करना है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर कोज इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान नहीं रखोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। तो ई की पावर एक्स यानी इस पूरे को क्या कर लो, एक्स एज्यूम कर लो। तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन सबको पता है, ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये लिख दिया ई की पावर जो भी है एक्स। अब मल्टीप्लाई में हम करेंगे, ई का हो गया। अब कोज इनवर्स और ये पूरा क्या है, कोज इनवर्स का ये पूरा एक्स है, इस पूरे को एक्स एज्यूम कर लिया। तो कोज इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका एक्स कौन है, इसका एक्स है रूट 1 माइनस, कोज इनवर्स के आगे जो भी है वो उसका एक्स है, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स कौन है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एक्स है, तो एक्स स्क्वायर कर दिया। अब मल्टीप्लाई में कोज इनवर्स एक्स का हो गया, तो कोज इनवर्स एक्स के अंदर कौन है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले ई का हुआ, फिर कोज इनवर्स एक्स का हुआ, आप कर रहे हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, रूट का भी हो गया। तो अब रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2x, सिंपल सी चीज। तो अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये वाला माइनस और प्लस हो जाएगा, और बाहर कौन आ जाएगा, x आ जाएगा, और e की पावर कोज इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर ध्यान से देखो, ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ पर कौन बचेगा अंदर, रूट 1 माइनस, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर ये वाली चीज़ जो है ये वाला एज इट इज़ लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो ये रूट 1 माइनस एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, नोमरेटर में जो है एक्स तो है ही, ई की पावर कोज इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, और डिनोमिनेटर में जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, कौन सा वाला, ये वाला, तो बाहर माइनस साइन है, तो उससे क्या हो जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। एक्स ई की पावर नोमरेटर एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं, नोमरेटर ध्यान से देखना एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही बचा और स्क्वायर रूट के अंदर ही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एक्स हो जाएगा रूट ऑफ हटने से, और ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स से एक्स भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास आ गया ई की पावर कोज इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये नोट डाउन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको नोट डाउन करो, और वापस उसके बाद प्रैक्टिस करना है आप लोगों को नोट डाउन करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर रूट कॉट एक्स, ई पावर रूट कॉट एक्स। तो यहाँ पर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, क्यों, क्योंकि इस पूरे को हमने एक्स एज्यूम कर लिया, रूट कॉट एक्स को हमने एक्स एज्यूम कर लिया, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर एक्स ही लिख दिया हमने। फिर ई का हो गया, तो अब रूट कॉट एक्स का करेंगे, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। फिर रूट का भी हो गया, तो फिर कोटेक्स का करेंगे, अंदर वाले का, बाहर से अंदर चलना, पहले ई का किया, फिर रूट का किया, फिर अंदर कोटेक्स का करेंगे, तो कोटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर रूट कोटेक्स अपॉन 2 रूट कोटेक्स। तो ये सिंपल सा इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये ध्यान रखना है कि कैसे कर रहे हैं। चेन रूल, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं फंक्शन में 1 बाई 1। सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का कर रहे हैं, अंदर वाले जो भी हैं वो सबको एक्स एज्यूम करके, फिर उसके बाद अंदर जिसको भी एक्स एज्यूम किया उसका मल्टीप्लाई में कर देंगे, फिर उसके अंदर और फंक्शन होगा तो अगेन उसके अंदर जो भी जिसको भी एक्स एज्यूम करेंगे उसका करते जाएंगे। इस टाइप से जितने भी फंक्शन हो, कितने भी फंक्शन एक फंक्शन के अंदर, इस टाइप से 1 बाई 1 प्रोडक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स।
डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले तो ई की पावर ऊपर एक्स साइन एक्स को क्या कर लेंगे, एक्स एज्यूम कर लेंगे। तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। फिर ई का हो गया डिफ्रेंशिएशन, तो अब एक्स साइन एक्स का करेंगे। डी बाई डी एक्स किसका, डी बाई डी एक्स यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ कि डी बाई डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स, इसका करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैंने तो एक स्टेप ज़्यादा लिख दिया, तुम नहीं चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि पहले ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया और फिर एक्स किसको एज्यूम किया हमने, एक्स साइन एक्स का उसका। तो अब दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में होते हैं, डी बाई डी एक्स किसका करना है, डी बाई डी एक्स हमें करना है यहाँ पे एक्स साइन एक्स का। तो दो फंक्शन जब भी प्रोडक्ट में होते हैं तो क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल। और जब भी एक से टर्म ज़्यादा टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ब्रैकेट में होगा। तो एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन में ये यू हो गया, ये वी हो गया, तो एक्स को कॉन्स्टेंट रखेंगे, साइन एक्स का कोस एक्स प्लस साइन एक्स को हम कॉन्स्टेंट रखेंगे और एक्स का 1। तो 1 तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स और एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स ही रहा, तो ये इसका आंसर आ गया फाइनल। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। अगर चाहो तो ये स्टेप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट क्या है ये और ये भी कर सकते हो कि सिंपल सी बात है, ई की पावर एक्स साइन एक्स का ये आपने लिख दिया, ई की पावर एक्स साइन एक्स, वही ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और फिर एक्स साइन एक्स का मल्टीप्लाई में कर दिया, एक्स को कॉन्स्टेंट रख के साइन का कोस एक्स प्लस और कोस एक्स को साइन एक्स को कॉन्स्टेंट रख के एक्स का 1 और फिर इसको नीचे थोड़ा रीअरेंज करके लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स का। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था एल्जेब्रिक जब फॉर्मूले डिस्कस किए थे कि माइनस 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 3/2, माइनस 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 3/2। तो यहाँ पर क्या करो आप, ये जो अंदर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक्स एज्यूम कर लो। तो यहाँ पर 1 अपॉन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स की पावर यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 3/2, एक्स कौन है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उसकी पावर, फिर ब्रैकेट में जिसको एक्स एज्यूम किया किसको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, उसका डिफ्रेंशिएशन तो ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये 2 से 2 कट गया क्योंकि 0 माइनस 2x है तो वो माइनस 2x ही होता है इसलिए काट दिया, बाकी सिंगल टर्म नहीं होता है तो नहीं कट करते हैं। नोमरेटर में बच गया माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस टाइप से सिंपल कर सकते हैं इसका। यू अपॉन वी से भी करोगे तो लेंदी होगा थोड़ा, इसका डायरेक्ट कर सकते हैं चेन रूल से कि 1 अपॉन रूट अंदर वाले को एक्स एज्यूम कर लिया तो माइनस 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 3/2, यहाँ पर सॉरी माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर कि पहले तो 1 अपॉन रूट एक्स का माइनस 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 3/2 और फिर उसके बाद रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो गया 0 माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस हो के ये आंसर आ गया। तो ये प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके आपके पास प्लस हो गया। ठीक है, वो माइनस पहले से गलती से वो यूज़ नहीं होया तो यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि यहाँ से अब थोड़े से लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कि डी बाई डी एक्स हमें करना है, डी बाई डी एक्स हमें करना है लोग ई बेस सेक एक्स प्लस 10x का। डिफ्रेंशिएशन हमें किसका करना है, लोग सेक एक्स प्लस 10x का। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले लोग के अंदर जो भी है सेक एक्स प्लस 10x इस पूरे को x एज्यूम कर लो आप लोग। तो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, लोग x का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स की जगह कौन आ जाएगा, सेक एक्स प्लस 10x आ गया, सेक एक्स प्लस 10x आ गया। अब उसके बाद अब ब्रैकेट में करेंगे किसका, सेक एक्स प्लस 10x का। लोग क्या हो गया 1 अपॉन एक्स हो गया। अब क्या करेंगे हम, सेक एक्स प्लस 10x का डिफ्रेंशिएशन। तो सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x होता है और प्लस 10x का सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया कि सेक एक्स
का सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले लोग अंदर वाले पूरे को एक्स एज्यूम कर लिया, इस पूरे को एक्स एज्यूम कर लिया, तो क्या हो गया 1/x हो गया, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म का जब भी डिफ्रेंशिएशन, ये एक से ज़्यादा टर्म है, फर्स्ट और टू टर्म है। अब यहाँ पर ऊपर से दोनों से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से ऊपर से सेक एक्स कॉमन आ रहा है बाहर, तो बाहर हमने सेक एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया, फर्स्ट वाले में तो 10x बच गया, और अंदर सेक स्क्वायर में सेक गया तो एक सेक बच गया, और डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस 10x बचा, तो ये भी सेक एक्स प्लस 10x, ये भी सेक एक्स प्लस 10x, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ध्यान से दिख रहा है, सेक एक्स प्लस 10x दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो सिर्फ आंसर आया है सेक एक्स, उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करना है साथ में, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ लोग ई बेस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है ना, लोग ई बेस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो क्या होगा, यहाँ पर लोग के अंदर जो भी है, लोग के अंदर कौन है, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको एक्स एज्यूम कर लेंगे, और लोग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो ये पूरा लिख लिया। अब ब्रैकेट में करेंगे किसका, लोग के अंदर का, अभी लोग का क्या 1/x, अब लोग के अंदर कौन है, लोग के अंदर है फर्स्ट x है, तो इस x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 प्लस, अब और कौन है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो वो लिख देंगे पहले 1/2 रूट एक्स। फिर रूट के अंदर वाला कौन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, कैंसिल आउट करते हैं, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अब जो बच गया वो लिखते हैं, तो यहाँ 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया, और यहाँ पर ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो क्या होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये वाली चीज़, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 प्लस, और ऊपर न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर ये प्लस का प्लस मैंने ये वाला प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर, और फिर ऊपर ये जो रिमेनिंग x है ये बच जाएगा, तो ये बच गया। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा एलसीएम लिया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, 2 से 2 कैंसिल आउट किया हमने, 2 से 2 को कैंसिल आउट किया, ठीक है, और उसके बाद जो बच गया उसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, जो बच गया उसका एलसीएम ले लिया और आंसर आ गया। अब इसको आंसर को और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखो कौन है, यहाँ पर भी x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये थोड़ा सा इससे ये कैंसिल आउट हो गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। तो अब जो बच गया वो लिख लेंगे, तो जो बच गया वो है न्यूमरेटर में तो 1 बचा, डिनोमिनेटर में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये वाला ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना आपको, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो मिस्टेक काफ़ी कुछ हो सकती है, तो इसलिए नोट करो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ लोग ई बेस 10 π/4 प्लस एक्स बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सिंपल सी बात है, लोग के अंदर ये पूरा कंप्लीट जो है इसको एक्स एज्यूम कर लेंगे, तो लोग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, तो यहाँ पर ये 1 अपॉन और x की जगह क्या आ जाएगा 10 π/4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में लोग का डिफरेंशिएशन हो गया, तो अब क्या होगा 10 का होगा, और 10 के अंदर जो है ये पूरा ये एज एक्स एज्यूम हो जाएगा, तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर और x की जगह ये पूरा आ जाएगा। अब 10 का डिफरेंशिएशन भी हो गया, तो 10 के अंदर कौन है π/4 प्लस एक्स बाई 2, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो π/4 का 0 और x बाई 2 का 1/2, सिंपल सी बात है। अब इन सबको क्या कर लो, साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 10 है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, तो साइन π/4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन कोस π/4 प्लस एक्स बाई 2। फिर उसके बाद न्यूमरेटर में यहाँ पे सेक स्क्वायर है, देखो तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर, और एंगल π/4 प्लस एक्स बाई 2, और ये 0 प्लस 1/2 1/2 ही रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, एक कोस से एक कोस पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये वाली चीज़, तो कौन बच गया, यहाँ पर जो भी बच गया वो लिख लेते हैं, यहाँ पर जो बच गया है वो बच गया रिमेनिंग
नोमिनेटर में तो 1 बच गया, नोमिनेटर में देखो सब तरफ 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 हो गया। और डिनोमिनेटर में जो है वो है ये वाली 2 जो है, इस वाले 2 को मैं आगे लिख देता हूँ सबसे पहले, तो ये 2 आगे आ गया, और फिर उसके बाद साइन π/4 प्लस x/2, और फिर कोस, एक कोस तो बच गया ना, ये वाला कोस देखो, ये वाला कोस तो बच गया, तो एक कोस कैंसिल हुआ, एक तो बच गया, तो कोस π/4 प्लस x/2। तो यहाँ पर देखो ये डिनोमिनेटर में हाफ एंगल फॉर्मूला लग गया, किसका हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ये साइन का, कौन सा वाला, 2 sin थीटा कोस थीटा। क्या होता है 2 sin थीटा कोस थीटा, या साइड में अगर याद नहीं है तो मैं लिख लेता हूँ, याद रखना है आप लोगों को, 2 sin थीटा कोस थीटा, तो sin 2 थीटा होता है, जिस स्टूडेंट्स को लर्न नहीं है लर्न कर लेना। तो 2 sin थीटा कोस थीटा होता है sin 2 थीटा। तो क्या होगा डिनोमिनेटर में sin 2 थीटा का, यानी इस पूरे एंगल को डबल कर देंगे, तो π/4 का डबल हो जाएगा π/2, और x/2 का डबल हो जाएगा x, और नीचे sin π/2 प्लस x का मतलब हो गया sin π/2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और π/2 पे साइन चेंज हो जाएगा कोस में, तो ये कोस x आ जाएगा, ठीक है ना। 11 क्लास की ट्रिग्नोमेट्री लगाई यहाँ पर मैंने, sin π/2 प्लस थीटा कोस थीटा होता है, और 1/cos थीटा जो है वो हम उसको लिखते हैं sec थीटा, तो थीटा की जगह x है तो sec x हो गया, तो यही फाइनल हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन करना है और प्रैक्टिस करना है वापस आपको अच्छे से। तो ये सिंपल सा थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल कंसेप्ट भी यूज़ हो गया, और ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 43, जो क्वेश्चन है वो हमने जो क्वेश्चन किया था 40 वाला वैसे ही मिलता जुलता है, यहाँ पे कोसेक कोट था, वहाँ पे सेको टेन था। तो अगर इसको एक बार वीडियो पोस्ट करके ये क्वेश्चन एक बार सेल्फ कीजिए, ठीक है ना, और फिर बाद में आंसर चेक कर लीजिए, नहीं आता है तो फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, अदरवाइज सेल्फ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वैसे आना चाहिए क्योंकि 40 क्वेश्चन हम कर चुके सेम कंसेप्ट का। तो यहाँ पर मैं अभी बता रहा हूँ सॉल्यूशन, कि यहाँ पर dy/dx log ई बेस, यहाँ पर कोई बेस नहीं दिख रहा है, मतलब वो ई बेस है, तो log ई बेस x कोसेक x माइनस कोट x, तो log के अंदर जो भी है उस पूरे को x एज्यूम कर लेंगे, कौन, कोसेक x माइनस कोट x को, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो log x का 1/x हो जाएगा, तो 1 बाई ये हो जाएगा कोसेक x माइनस कोट x। अब मल्टीप्लाई में log के अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जिसको x समझाए तो ब्रैकेट में करेंगे मल्टीप्लाई में, जब भी x से ज़्यादा टर्म का हो, कोसेक x का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक x इंटू कोट x, फिर माइनस का एज इट इज़ माइनस लग जाएगा, ये वाला माइनस एज इट इज़ लगा दिया मैंने, और उसके बाद कोट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोट x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस, और कोसेक स्क्वायर x। अब ध्यान से देखो तो नुमरेटर से कॉमन आ रहा है, कौन कॉमन आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है, कौन कॉमन आ रहा है, दोनों जगह से कोसेक x, तो ये कोसेक x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कौन बच गया, माइनस कोसेक x, कोट x से कोसेक x कॉमन आया तो माइनस कोट x बच गया, क्या बच गया, माइनस कोट x, फिर प्लस का प्लस एज इट इज़, और से कोसेक स्क्वायर x से कॉमन आ गया, एक कोसेक तो एक कोसेक बच गया, ये कोसेक x। डिनोमिनेटर में कौन है, डिनोमिनेटर में आपके पास है कोसेक x माइनस कोट x, कोसेक x माइनस कोट x। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ये कोसेक x माइनस कोट x है ये भी, और ये भी कोसेक x माइनस कोट x है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो उसके बाद आपके पास जो बच गया है वो बच गया है कोसेक x, जो बच गया है वो है कोसेक x। तो ये फाइनल आपका आंसर है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। सारे क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे तो चेन रूल, ये क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो चेन रूल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चेन रूल के आगे और थोड़े से लेवल बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस के, हम करेंगे 1 बाय 1, तो पर ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस कह सकते हैं हम चेन रूल के, जो आपको आने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, dy/dx ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और ऐड कर दिया मैंने, थोड़ा करेक्शन था, log ई बेस dy/dx ऑफ ये है log ई बेस x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो यहाँ पर फर्स्टली हम क्या करेंगे, log के अंदर पूरा कंप्लीट, इस पूरे कंप्लीट को x एज्यूम कर लेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन वैसे आपको आना चाहिए, हम पहले इसके मिलता जुलता क्वेश्चन कर चुके हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये पूरा जिसको भी हमने x एज्यूम किया ये नीचे आ जाएगा 1/x में, x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई में ऊपर डिफरेंशिएशन होगा ब्रैकेट के अंदर, किसका, अंदर log के अंदर, किसका,
हम सब फर्स्टली करेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन x प्लस 2 का, तो x प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन x का तो 1 और 2 का 0, फिर प्लस का प्लस लगाया। अब रूट x का डिफ्रेंशिएशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो रूट के अंदर वाले को हम क्या कर लेंगे, इस पूरे को x एज्यूम कर लेंगे, और रूट x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट ये जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और फिर रूट का हुआ, अब रूट के अंदर वाले का भी तो होगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस 4x का 4, x का 1 और 1 का 0 और ब्रैकेट 1। अब उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ आएगा x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये तो एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अब नोमिनेटर में जो है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और नोमिनेटर से यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेने पे ये बच गया x प्लस 2, और ये 2 से 2 क्या हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब जो बच गया वापस उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर ये वाली चीज़ एलसीएम आ जाएगी इस पूरी टर्म में, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 1/x प्लस 2 प्लस रूट ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आ गया है 4x प्लस 1, ये एज इट इज़ रहा, और ब्रैकेट के अंदर अपने एलसीएम लिया है, किसको लिया है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो ये क्या होगा, इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाली चीज़ इस 1 से यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला प्लस यहाँ आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये x प्लस 2 ये वाली चीज़ लिख लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखने पे क्या पता चल रहा है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, कैंसिल आउट होगी, क्योंकि इसमें आगे पीछे लिखा है, बाकी अदरवाइज पूरी कंप्लीट सेम है। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग बच गया वही आंसर है, तो बच गया है 1/1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए अच्छे से, क्वेश्चन को नोट डाउन करने के बाद वापस सेल्फ प्रैक्टिस करना है, करोगे तभी परफेक्शन आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम वो डिस्कस करते हैं, इसको पहले नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये अगर d/dx ऑफ log, और log के आगे जो भी लिखा हुआ है वो अगर फ्रैक्शन में आता है या प्रोडक्ट में आता है, या log के आगे जो भी लिखा हुआ है रूट में हो या उसकी होल पावर कुछ और हो, तो हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं इसका, बट वो कॉम्प्लिकेटिव होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम log की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। देखो log की प्रॉपर्टी कि यहाँ पर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी दे रखी है log की, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, हमने पढ़ रखा है पहले, log का एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, जिसने नहीं देखा वो देख लिए। फिर log m अपॉन n क्या होता है आपके लिए, log m माइनस log n होता है। अगर डिवीजन में आता है तो सेकंड फॉर्मूला लगाना है, प्रोडक्ट में आता है तो फर्स्ट, और log के आगे कोई भी वैल्यू के आगे होल पावर लिखी होती हैं, तो ये वाली जो पावर है ये आगे आ जाती है, तो ये हमने सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्या होगा, पहले अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है इसमें, पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लायक बना देते हैं। तो इसको log m अपॉन n लग रहा है, देखो तो क्या हो जाएगा, ये log e बेस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस log e बेस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पहले log m अपॉन n लगा दिया, log m माइनस log n। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log, पहले इसका करेंगे इस वाले का, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो गया, और फिर उसके बाद log के अंदर वाले का करेंगे तो x स्क्वायर का 2x प्लस x का 1 और 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद ये माइनस एज इट इज़ माइनस अप्लाई कर देगा, ये वाला माइनस, ये माइनस एज इट इज़ लगा देंगे। फिर अंदर वाला वापस क्या हो गया, इस log के अंदर वाले इस पूरे को x एज्यूम कर लेंगे, तो वापस क्या हो जाएगा log x का 1/x, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और फिर उसके अंदर जिसको भी x एज्यूम किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का, तो 2x माइनस 1, ये हो गया, 1 का 0 होता है। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। किसका एलसीएम आएगा, एक तो एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, और एक एलसीएम ले लेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का,
ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। यहाँ पर इन दोनों टर्म को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1x लिख दिया, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा इस चीज़ को, लिखा तो सेम ही चीज़ है। क्यों लिखा मैं अभी बताऊँगा मैं आगे, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स लिख दिया, और सिमिलरली यहाँ पर भी प्लस 1 माइनस एक्स लिख दी। सेम चीज़ है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पे भी देखो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस 1 ही है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्यों लिखा, क्योंकि इसके लिखने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये सेम चीज़ हो गई, और ये सेम चीज़ हो गई, तो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली, मल्टीप्लाई ब्रैकेट करने की बजाय, कैलकुलेशन ईजी होगी। और उसके बाद नोमरेटर में क्या होगा, यहाँ पर ये 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये वाली चीज़ ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वाला जो है वो ऊपर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर वाले नोमरेटर से। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, माइनस का माइनस लगा दिया एज इट इज़, कौन सा माइनस, ये वाला माइनस, और उसके बाद ये 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। सिंपल सा एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, ज़्यादा कोई डिटेल में जाऊँगा नहीं मैं। उसके बाद अब थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन एक्सपांड करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2x को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग भी कर लीजिए, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, फिर 1 को सबसे कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर ये माइनस है, ध्यान देना यहाँ पर ये माइनस है, तो ये माइनस बाहर आएगा, तो ये माइनस आ गया। माइनस के बाद क्या, सब वापस ब्रैकेट में माइनस के बाद जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अब 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगी सारी टर्म, तो ये हो जाएगी 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, फिर उसके बाद -1 मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -1, थोड़ी सी कैलकुलेशन, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी लग गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो ब्रैकेट ओपन होगा, कौन सा वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे अपन, तो ये बाहर माइनस है, ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर माइनस सबसे मल्टीप्लाई हो गया, ये तो हो जाएगा 2x क्यूब एज इट इज़ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में नीचे तो a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो कौन कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा 2x से 2x कैंसिल आउट हो रहा है सीधे ही, फिर माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो रहा है। जो बच गया उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, तो एक तो बच गया ये वाला माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, ये दोनों मिलके हो गए माइनस 4x स्क्वायर, तो ये माइनस 4x स्क्वायर। फिर उसके बाद ध्यान दो वापस ध्यान से, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलके हो गए प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्लस 1 और ये वाला प्लस 1 मिलके हो गए ये प्लस 2, और नीचे x पावर 4, और इसके अलावा ये वाला 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मिलके कितने एक्स स्क्वायर हो गए, प्लस एक्स स्क्वायर हो गए, और प्लस 1 है ये। इसको थोड़ा सा रीअरेंज और कर लेते हैं, तो ये देखो ध्यान से, यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर और या 2x स्क्वायर है, तो कितना हो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर हो गया, और प्लस 2 है ये ऊपर, और नीचे ये x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फाइनल आंसर है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन तो सिंपल सा हो गया था, बट उसके बाद एलसीएम और वो कैलकुलेशन थी, तो इसको नोट डाउन करना है आपको, ठीक है। ध्यान से नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद वैसे तो ज़्यादा अच्छा है सेल्फ कीजिए, फिर कैलकुलेशन चेक करने के लिए आंसर फाइनल देख लीजिए। आंसर नहीं आता है तो फिर कैलकुलेशन चेक कीजिए कि कहाँ आपने मिस्टेक्स की है, तो वो मिस्टेक्स क्या हो जाएगी, आइडेंटिफाई हो जाएगी, जिससे क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये कॉपी कीजिए, उसके बाद अब रजिस्टर में ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है। ये भी क्या है कि log के आगे क्या है, फ्रैक्शन है। log m अपॉन n अप्लाई करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ईजी होगा। बाकी डायरेक्ट करना चाहे तो भी चेन रूल से कर सकते हैं डायरेक्ट, तो बट कॉम्प्लिकेटिव कैलकुलेशन हो जाएगी, तो हम इजी कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले डी बाई डी एक्स अभी लिख लेंगे, डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं इसलिए log m अपॉन m अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log m माइनस log n, तो log sin x माइनस log ई बेस है तो ई बेस लगा देंगे 1 प्लस कोस एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं चेन रूल से, तो यहाँ पर log के अंदर इस sin x को x एज्यूम कर लेंगे तो log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। और फिर उसके बाद sin x का मल्टीप्लाई में cos x हो गया माइनस log, अब वापस इस 1 प्लस cos x का डिफ्रेंशिएशन जो है वो 1/x हो जाएगा, 1 प्लस cos x, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में log का हो गया तो 1 का 0 हो जाएगा और cos x का जो है माइनस sin x हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि यहाँ पर जल्दबाजी एलसीएम लेने में नहीं करनी है आप लोगों को। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जब तक एलसीएम लेते हैं उससे पहले चेक करते हैं न्यूमरेटर से कोई कॉमन तो नहीं आ रहा है। तो देखो इसके न्यूमरेटर में कोस है, इसके न्यूमरेटर में जो है यहाँ पर ये साइन हो रहा है, तो कोई कॉमन आने की बात ही नहीं है यहाँ पर। तो कॉमन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर कॉमन आएगा तो कॉमन लेके फिर उसके बाद हम एलसीएम लेंगे। तो कॉमन नहीं आ रहा है तो ठीक है, हम डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस पे कॉमन आ जाता है जिससे कैलकुलेशन इजी होती है। तो ये sin x और 1 प्लस कोस एक्स क्या आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया। अब ये 1 प्लस कोस एक्स जो है वो कोस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स, और फिर माइनस, और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये प्लस हो गया और फिर sin x से sin x मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, ये sin x से कौन सा sin x, ये वाला sin x से ये वाला sin x मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो cos x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला cos x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो ध्यान से, ये हो जाएगा cos x प्लस एक और cos से होगा तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, और प्लस sin स्क्वायर x हमारे पास है ही है। डिनोमिनेटर में जहाँ तक हो सके हम एक्सपांड नहीं करते, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, एज इट इज़ रह जाएगा sin x और 1 प्लस cos x। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, मिलके दोनों मिलके 1 हो गया, तो ये कोस एक्स प्लस 1 हो गया, और नीचे sin x और ये 1 प्लस कोस एक्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 प्लस कोस एक्स से 1 प्लस कोस एक्स कैंसिल हो गया, तो 1/sin x बच गया, और 1/sin x को हम क्या लिखते हैं, कोसेक x। तो ये फाइनल आपके पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, फिर प्रैक्टिस तो करना ही है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ log e बेस एक्स रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। log के आगे मैंने कहा है कि जब भी कोई भी चीज़ आती है तो हम पहले सिंप्लीफाई करके फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कैलकुलेशन इजी होती है। तो यहाँ पर ये डी बाई डी एक्स लगी गया, log e बेस एक्स भी लग गया, और यहाँ रूट है तो रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर हाफ, तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, इसकी पावर हाफ लगा दी। अब log m की पावर n हो गया, ये क्या हो गया log m की पावर n, तो ये n हो गया, पावर आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आ जाएगी तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ log के आगे आ जाएगी पावर, तो log के आगे लिखती है, और log e बेस ये हो गया 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, log के आगे फ्रैक्शन चीज़ आ गई, और ये 1/2 जो है कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में फंक्शन के साथ कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में अगर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, ये अब बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो ये 1/2 यहाँ पर बाहर आ गया। ठीक है, 1/2 हमने बाहर लिख दिया है। फिर डी बाई डी एक्स, अब यहाँ पर log के आगे ये चीज़ क्या, पूरी फ्रैक्शन में, ये पूरा फ्रैक्शन में, तो log m अपॉन n लग जाएगा, 1/2 तो बाहर ले लिया, और log तो रहेगा, और log m/n क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, तो log e बेस 1 प्लस कोस एक्स, log m माइनस log n। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, 1/2 डिफ्रेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, तो यहाँ पर log के अंदर इस पूरे को क्या एज्यूम कर लेंगे, x एज्यूम कर लेंगे, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो गया, तो 1 अपॉन 1 कोस एक्स, और फिर 1 का 0 माइनस, और कोस एक्स का माइनस sin x तो प्लस sin x, ये हो जाएगा कोस एक्स का। फिर माइनस लगा दिया हमने, माइनस माइनस कोस एक्स का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x लिख दिया हमने। फिर माइनस लगा के, और फिर उसके बाद log के वापस अंदर पूरे को क्या एज्यूम कर लेंगे, x, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x होता है,
और फिर log के अंदर वाले का 0 माइनस साइन एक्स, 1/2 बार है, 1/2 बार है। अब उसके बाद ध्यान से देखो तो ये क्या है, साइन एक्स, ये भी साइन एक्स कॉमन आ गया। एलसीएम लेने से पहले मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कहा था कॉमन लेने के लिए सोचना है, कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके ही एलसीएम लेना है। तो ये साइन एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो कौन बच गया, नोमिनेटर में तो 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस एक्स। कॉमन लेने से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, हमें स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है जिससे क्या हो, मिस्टेक्स भी नहीं हो। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो गया, ये आपके पास हो जाएगा प्लस, और नोमिनेटर से साइन गया बाहर तो ये 1 बच जाएगा और नीचे 1 प्लस कोस एक्स। अब ले लेंगे दोनों में हम एलसीएम, तो यहाँ पर ये साइन एक्स बाहर ले लिया और अपॉन 2 तो ही है, 1/2 का अपॉन 2 कर दिया और एलसीएम आ गया। इसमें एलसीएम कौन आ गया, 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस कोस एक्स जो है ये वाला, ये यहाँ पर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके फिर प्लस का प्लस लगाया और ये वाला 1 माइनस कोस एक्स जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स। तो अब क्या हो गया, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल आउट हो गया, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बाहर आपके पास साइन एक्स है ही है, अपॉन 2 है ही है, और ऊपर 1 प्लस 1 मिलके क्या हो गया, ये वाला 1 और ये वाला 1, ये मिलके हो गया 2। तो नोमिनेटर में 2 हो गया और नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी लग रहा है, देखो ध्यान से कि ये ए माइनस बी और ए प्लस बी लग रहा है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइन और कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, ये आपके पास साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन एक्स बाई 2 एज इट इज़, ये 2 से 2 वैसे कैंसिल आउट कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ ये 2 लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और उसके बाद 1/1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। तो 1 बाई साइन एक्स जो है, 1 बाई साइन एक्स को हम क्या कह सकते हैं, कोसेक एक्स, तो ये क्या हो गया आपके पास, कोसेक एक्स फाइनल आंसर आ गया इसका, कोसेक एक्स इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये आपको जो है, ये आपको नोट डाउन करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस को नोट डाउन करके ये क्वेश्चन नोट डाउन करना है और फिर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसका जैसे एक मिलता जुलता क्वेश्चन और है जो भी मैं होमवर्क भी दे दूंगा, मैं आप लोगों को होमवर्क करना है, ठीक है, और फिर उसका आंसर भी बता दूंगा मैं। तो आंसर आ रहा है तो आ ही जाएगा ऑब्वियसली, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये कॉपी कीजिए। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, ये क्वेश्चन भी मिलता जुलता है, किसका क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 41 जैसा, तो क्वेश्चन नंबर 41 जैसा ये आपको पॉज करके वीडियो अभी आपको वापस करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद आंसर चेक करो। इसका आंसर होगा 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आपको वो सही करनी है। तो सबसे पहले लोग के अंदर कोई मल्टीप्लाई भी नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो डायरेक्ट इसका चेन रूल से हो जाएगा और अंदर पूरे को एक्स एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो 1 बाय ये x प्लस √a² प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद log के अंदर वाले ब्रैकेट का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, वो भी ब्रैकेट में करेंगे, तो x का 1 हो गया प्लस √x का 1/2√x, और फिर रूट के अंदर का ये हो जाएगा। अब 2 से क्या हो गया, 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ का एलसीएम ले लेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर जो है x प्लस √a² प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास √a² प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो वो मल्टीप्लाई हो गया 1 से √a² प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस ये वाली x जो है ये रिमेनिंग बच जाएगी। और उसके बाद ध्यान से देखो तो ये वाला और ये वाला सेम है, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो बच गया है वो है 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को ये चेक करना है, सेल्फ ही सॉल्व करना है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है dy/dx ऑफ log e बेस a प्लस बी साइन एक्स अपॉन a माइनस बी साइन एक्स। तो सबसे पहले log के आगे फ्रैक्शन है तो log m अपॉन n का प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना है, log m माइनस log n का, ठीक है। तो यहाँ पर dy/dx अभी लिखेंगे हम, और डिफ्रेंशिएशन थोड़ी कर रहे हैं अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो log m माइनस log n, तो log a बेस a प्लस बी साइन एक्स माइनस log e बेस a माइनस बी साइन एक्स, यहाँ पर ये लिख दिया हमने, ठीक है, ये साइन एक्स है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर
डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स हटा देंगे और log के अंदर पूरे को हम क्या कर लेंगे, इस पूरे को x एज्यूम कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, तो a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी साइन एक्स। अब उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाले का करेंगे तो a का 0 हो गया डिफ्रेंशिएशन, b कॉन्स्टेंट है और साइन एक्स का कोस एक्स हो गया। फिर माइनस log x का वापस इस पूरे को x एज्यूम कर लेंगे तो log x का वापस क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, तो 1/a माइनस बी साइन एक्स। और फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर का a का 0 माइनस बी कॉन्स्टेंट और साइन एक्स का कोस एक्स। अब एलसीएम लेने से पहले क्या करना है आपको, पहले ही बताया मैंने, कॉमन लेना है। कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर b कोस एक्स बार कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन आ जाएगा बार, तो b कोस एक्स कॉमन आ गया, तो जो बच गया वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर तो 1 बच जाएगा नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में a प्लस बी साइन एक्स। और फिर उसके बाद ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके आपके पास हो जाएगा प्लस 1/a माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या कर लोगे, आप लोग एलसीएम ले लोगे। एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर b कोस एक्स बार है ही है, एलसीएम किसका आएगा, a प्लस बी साइन एक्स और a माइनस बी साइन एक्स का। तो मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी साइन एक्स आ जाएगा और प्लस a प्लस बी साइन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये b साइन एक्स से b साइन एक्स कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पर आपके पास जो बच गया है वो है b कोस एक्स, नोमिनेटर में जो है वो आपके पास बच गया a प्लस ए 2a हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी अप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये वापस और थोड़ा सा नोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2ab कोस एक्स, 2ab कोस एक्स अपॉन 2ab कोस एक्स अपॉन 2ab कोस एक्स अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये फाइनल आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, जो क्वेश्चन था पहले log m अपॉन n लगाए, log m माइनस log n, फिर चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन करके कोई कॉमन आ रहा नोमिनेटर से तो कॉमन लेके और फिर एलसीएम ले लिया, सिंपल सी बात है। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ log e बेस रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये क्वेश्चन जो है सेम एज क्वेश्चन नंबर 47 जो हमने किया था उसके जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 जैसा है, तो ये आपको करना है। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो लिख रहा हूँ मैं, वो होगा sec x। ठीक है, तो ये आपको करना है, नहीं आता है तो आपको पूछना है। बाकी अदरवाइज 47 क्वेश्चन जैसा सेम है। क्या करना है, पहले पावर को रूट को हाफ पावर लिखना है, पावर आगे आएगी, फिर log m अपॉन n प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी और फिर चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आ गया तो ये भी बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक लेक्चर ये फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से चेन रूल के हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तक तो क्या बेसिक लेवल जो है हमने डिस्कस कर लिया है चेन रूल का, बेसिक से थोड़ा सा मीडिएट लेवल भी कर लिया हमने। अब हाई लेवल जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद फर्दर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स इम्प्लिसिट फंक्शन यूजिंग लॉगरिथम और वो सारी चीज़ का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।